ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आई होप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आईबीएस। आईबीएस एक आम बीमारी होते जा रही है और अभी रिसर्च में पता चला है कि वर्ल्ड की लगभग 10% लोग आईबीएस की बीमारी से परेशान हैं। क्या है आखिर ये आईबीएस? आईबीएस को कहा जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल सिंड्रोम यानी आप समझ गए कि पेट से रिलेटेड ये बीमारी है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे आंतों से रिलेटेड है, हमारी इंटेस्टाइन से, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब होता क्या है कि इस बीमारी में हमारी जो कार्य करने की क्षमता रहती है इंटेस्टाइन की, वो बहुत वीक होती है। मतलब वो अपनी फुल एनर्जी के साथ काम नहीं करती। फिर आप जो भी खाना खाते हो उसकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, इंटेस्टाइन प्रॉपरली अपने पूरे पावर शक्ति के साथ उस फूड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती है और इंटेस्टाइन थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, यानी कि वो उतना स्टिमुलेट नहीं होता। कहीं कहीं पे उसमें ऐठन यानी कि मरोड़ना जिसको बोलते हैं वो होता है। अब होता क्या है कि जो आईबीएस से तकलीफ में आते हैं उनको यहाँ एब्डोमिनल पेन होता है, नाभि के पास में, आजू बाजू में बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी कभी कंटिन्यू पेन होता है और कभी कभी क्या होता है, रह रहकर थोड़ा पेन होता है, फिर ठीक होता है, फिर पेन होता है, फिर ठीक होता है और फिर आप पेन किलर खाते हो। और कहीं कहीं पे देखा गया है कि पेन किलर खाने के बाद पेन और बढ़ जाता है, इतना तकलीफ देता है। और आईबीएस का कहते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में भी उतना इलाज नहीं हो पा रहा है कि आईबीएस की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। आईबीएस यानी कि जैसे मैंने कहा इरिटेबल, यानी कि इंटेस्टाइन एक तरह से इरिटेट हो जाता है आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी खान पान से, और बहुत सारे इसके रीजन है। तो मैं रीजन पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहला रीजन है हमारा फूड। अगर आपका फूड आपके शरीर के मुताबिक आप नहीं ले रहे हो, आपकी जो नेचर है यानी कि ज्यादा आपका इंटेस्टाइन उस फूड को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो एक तकलीफ होगी। दूसरा है डीएनए, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, बाप दादा हैं, अगर हेरिडिटी रिलेटेड बीमारी हो सकती है आईबीएस, यानी पेटों का रोग, चाहे कुछ भी करो वो तकलीफ जल्दी नहीं जाती है। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य कारण है, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगा, यू विल गेट सरप्राइज टू नो कि मेजर जैसे कि आई हैव स्पोकन विद मेनी डॉक्टर्स आल्सो, व्हाट मेजर इशू इज द स्ट्रेस, तनाव, चिंता, एंजाइटी, फियर। वो एक बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण है बोलते आईबीएस की बीमारी के लिए। सोचो आप, मतलब कहाँ तनाव, कहाँ चिंता, कहाँ और पेट से रिलेटेड है। तो मेरा जब बात चला था डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि देखो, जब आपको आपके घर में या फैमिली में कोई दुखद घटना घट जाती है, यानी किसी की डेथ हो जाता है, कुछ होता है, तो क्या होता है, तब खाना खाने का मन करता है? नहीं करता। यानी कि मन तनाव में है, ये बिल्कुल स्टॉप पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है, यानी कि सो जाता है, एक्टिवेट नहीं होता है, उसकी शक्ति, ऊर्जा खत्म हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट फील टू ईट, मतलब अंदर भूख नहीं लगेगी आपको। सेम चीज, यानी कि तनाव का बहुत गहरा असर है हमारे गट के पास। हमारे सारी जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आप देखते हो जब घबराहट होती है क्या होता है, पेट पकड़ते हैं, मोशंस होते हैं, और जब आप खुश होते हो तभी भी पेट पकड़ते हो। बोलते ना यार, पेट पकड़ कर हंसना, पेट पकड़ के लोटपोट हो गया, हा हा हा, जोर से हंसते हैं, पेट पकड़ते हैं। घबराहट भी पेट, खुश हुए तो भी पेट। तो चिंता, तनाव एक बहुत बड़ा कारण है आईबीएस का। आप अगर आईबीएस से छूटना चाहते हो तो पहली बात तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो, बहुत काम और कंपोज रहो, इंटेस्टाइन को शिथिल होने दो, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी, जैसे मैंने बात बताई आपकी कि इंटेस्टाइन वीक होती है, यानी वो बहुत ही वीक होती है, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करती। उसका जो रीजन ये है कि आपकी जो संरचना है, जो शक्ति प्रणाली है, जो फूड डाइजेशन पावर है, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, अडेप्टेशन है, वो बहुत कम हो जाती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, आपको उसको पावर देने के लिए आपके यहाँ पेट में जठराग्नि होती है। जठराग्नि आप सभी को पता है, यानी कि वही हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है। यहाँ पे हमारे शरीर का फायर एलिमेंट है, शरीर का
थर्ड एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द फायर एलिमेंट। शरीर का अग्नि तत्व है। जब आपकी जठर अग्नि तत्व वीक होती है, इट इज वेरी लो, फिर आपको इससे बहुत समस्या आती है। आईबीएस हो गया, डायबिटीज हो गई, किडनी से रिलेटेड सब बहुत सारी बीमारी, ये हमारा यहाँ पे सब औजार हैं। वो औजार को तकलीफ होना लाजमी है अगर आपका शरीर का अग्नि तत्व या तो फिर फायर एलिमेंट, अगर आयुर्वेदा के हिसाब से मैं कहूँ, वीक हो जाता है, तो इसे एक्टिवेट रखना, स्टिमुलेट रखना बहुत जरूरी है। अब छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों इंटेस्टाइन जब बहुत ही वीक होती हैं तो उनके अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ ब्लड होता है, वो बहुत ही अटक जाता है, यानी कि स्मूथ नहीं होता। अब क्या होता है, वहां पे फिर जब प्रेशर आता है, यानी ब्लड जब वहां से फ्लो होना चाहता है या कोई कार्य करना चाहता है, तो वो तो है अटके हुए। फिर जब वहाँ प्रेशर होता है, तो जब तनाव होता है वहां पे, वो उसको फ्लो होने के लिए, तब आपको यहाँ पे पेन होता है। एंड दैट इज द रीजन यू गेट वेरी मच पेन। फूड आपका हो नहीं पा रहा ठीक से, ब्लड सप्लाई बरोबर नहीं हो पा रहे, जठर अग्नि, आपकी फायर एलिमेंट वीक हो चुकी है, तो ये सब बहुत कारण है। और इसका स्ट्रेस से, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी फूड स्टाइल को भी बहुत मेंटेन करना है, यानी कि हरी सब्जियां खानी है। और मेन चीज है कि अगर आपको भूख लगी है, मान लीजिए 4 चपाती आप खाते हो, तो पूरा 4 चपाती नहीं खाओ, यू जस्ट ईट 3 चपातीज। एक चपाती का थोड़ा भूख रहने दो। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन उतना पावरफुल नहीं है उसे अडेप्ट करने के लिए। तो ये आपको आजमाना होगा। दूसरा है, आपको रोज कम से कम सुबह और शाम 1 घंटा वॉक कीजिए, बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम वॉक करते हैं, अभी जैसे कि मैं देखिए खड़ा होकर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैं जब वॉक कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो चलने के टाइम पे मैं मेरे बॉडी के वेट को कैरी कर रहा हूँ, मेरा जो बॉडी का वेट है वो कैरी हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं चलता हूँ, जैसे ही मैं वॉक करना शुरू करता हूँ, जैसे चलना चालू करता हूँ, पूरा जो ब्लड है ना, वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, आपका पैरों की तरफ, इंटेस्टाइन की तरफ। और यहाँ पे जब ब्लड फ्लो होना चालू होता है, तब आपकी इंटेस्टाइन को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टिमुलेट होता है और आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो वॉक तो जरूर करना चालू कीजिए। वॉक करना है आपको। वॉक करने से आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड सप्लाई होगा, क्योंकि नीचे बहुत अच्छे ढंग से ब्लड फैलना चालू होते हैं। दूसरा है, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, प्राणायाम करने होंगे। वो क्या एक्सरसाइज होगा वो वीडियो में नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तनाव लेना छोड़ दीजिए। लाइफ में जो होगा उसको एक्सेप्ट करना है हमें और आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया। अगर आप उस चीजों को सॉल्व कर सकते हो, लाइफ में प्रॉब्लम आया तो टेंशन का आएगा, अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, क्यों टेंशन। दूसरी बात, लाइफ में प्रॉब्लम आ गई और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो भैया तो भी टेंशन क्यों ले रहे हो। जब सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ दो, देखा जाएगा ऊपर वाले के ऊपर। सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, अदरवाइज लीव इट, बट डोंट लिव विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ, परेशानियों के साथ जिए मत, कि तो उसको सॉल्व कीजिए या तो छोड़ दीजिए। जिंदगी बहुत आगे कुछ करने के लिए है और आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम्स आएंगे और जाएंगे। जहां पे आपने स्ट्रेस लिया, तनाव लिया, आपके शरीर पे, आपके पेट के ऊपर, आपके पाचन शक्ति के ऊपर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बात हुआ कि हमारी जो ब्रेन की हार्मोन्स है, ब्रेन की हमारी जो ग्लैंड्स है, वो सब भी सारे ब्लड्स को, हमारे स्टमक को, डाइजेशन पावर को सब कंट्रोल करते हैं। आप जितना सोचते जाओगे उतना आपकी पाचन शक्ति वीक होगी। तो पहले तो काम कंपोज रहिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल अपने बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन करने के लिए। इस टॉपिक पे हम आएंगे फिर से कभी, क्योंकि मेडिटेशन करना सीखिए। मेडिटेशन अगर आप करते हो, आपके शरीर के पार्ट्स बहुत ही एनर्जाइज होते हैं, आपकी डाइजेशन पावर बहुत बढ़ेगी, आपका पेट भी साफ होगा। और बाकी रही कि आपकी डाइट में हो सके तो घी जो होते हैं, देसी गाय का घी लेना जरूर लीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने बताया, बहुत कारगर चीज है। अगर कोई इंटेस्टाइन में, कोई आपकी अतड़ियों में तकलीफ है, तो उसको भी वो रिपेयर करता है। देसी गाय का शुद्ध घी उसे हील करेगा, रिपेयर करेगा। दूसरी बड़ी बात है कि नाभि में जो है, बेली बटन में, आप अपने कोकोनट ऑयल, शुद्ध बोल रहा हूँ, शुद्ध नारियल तेल, कोकोनट ऑयल डालिए। ये इंटेस्टाइन को बहुत मजबूत रखता है और आईबीएस के प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगले वीडियो में बात करूंगा आपको कि आईबीएस के लिए कौन सा योगा प्राणायाम करते हैं और अपने आप को, इंटेस्टाइन को मजबूत रख सकते हैं।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जा में जिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव। सी यू सून। मिलते हैं जल्दी।